तो आज फर्स्ट डे ही है प्रैक्टिकली इस दफ्तर में। तो जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस फतेहाबाद की तरफ से वो यही है कि एज अ टीम हम सब ने काम करना है, चाहे वो फतेहाबाद की जनता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया वाले हो। हम सभी एक टीम की तरह काम करेंगे तो ही इसमें जनता की भी भलाई है, समाज की भलाई है और हम सभी का इसमें फायदा है। और जो प्रायोरिटी है पुलिसिंग की, पहली प्रायोरिटी है कि एक अच्छा माहौल मिले, एक सुरक्षित और सेफ एनवायरनमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता फील करे और ये मान के चले भी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए और हम सब साथी हैं। लेकिन साथी केवल जो अच्छे लोग हैं उनके हैं, जो आपराधिक किस्म के आदमी हैं या जिनको कानून व्यवस्था मानने में दिक्कत है उनके हम सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे। तो एक तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। लेकिन जनता है उनके हम बिल्कुल साथी हैं। 24 घंटे इस ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कोई भी बात हो बता सकते हैं। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी रहेगी जनता की सुनवाई थाने लेवल पे हो, यहाँ किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ तो 1-2% लोग ही आए जिनकी वहां सुनवाई नहीं होती। तो जो सिस्टम बना हुआ है, तो थाने हैं, चौकियां हैं, डीएसपी ऑफिस हैं, तो उस सिस्टम से काम हो और वो लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और जनता की सेवा में जो सिस्टम है थाने लेवल का, थाने उतने ही स्ट्रांग हो और कार्रवाई थाने में ही हो। नंबर 2, जो यहाँ की प्रायोरिटी है, अभी पता लगेगी क्या क्या प्रायोरिटी है। जैसे एक तो नशे का सुना है काफी यहाँ जो है कारोबार है, तो उसको हम टारगेट करेंगे। जो जनता के साथ मिलकर कुछ एनजीओज होंगे और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो जो सूचना आपके पास है, तो काफी सालों से आप यहाँ हो, तो आपकी तरफ से जो सूचना मिलेगी तो डेफिनेटली उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या रणनीति अडॉप्ट करेंगे खास करके नशे पे? उसके लिए मैं बता रहा हूँ रणनीति। देखो, आप जो मेरा मानना है कि खाली पुलिस, केवल पुलिस महकमा जो है ये कभी भी जो नशे के कारोबार के या नशे की आदत को खत्म नहीं कर सकता। कुछ केस हम जरूर दर्ज कर सकते हैं, उसमें अरेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन एक जागरूकता फैलानी जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो हम सबकी जिम्मेवारी है। जब डिमांड खत्म होगी तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमारी प्रायोरिटी उस पर भी रहेगी कि जितना हम जागरूकता फैला सकें। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब मैं भिवानी मेरी पोस्टिंग थी तो हमने ऐसे नशे के खिलाफ मुहिम चलाई थी, तो बहुत अच्छा वहाँ रिस्पांस आया। वहाँ हमने इवन ब्लॉक लेवल पे जाके, सब डिवीजन लेवल पे जाके, हफ्ते में एक प्रोग्राम मैं पर्सनली भी करता था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसका फायदा क्या हुआ कि जनता का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा और अच्छी सूचना मिलने लगी। और 2017 में बहुत अच्छी मात्रा में भिवानी में जो है जो नारकोटिक्स का सबसे ज्यादा हरियाणा में वहाँ जो है कैच हुए थे। स्टेट गवर्नमेंट से एप्रिसिएशन लेटर भी भिवानी पुलिस को उस टाइम मिला था। लेकिन ये तभी संभव है जब जनता साथ दे, क्योंकि सूचना तो जनता नहीं देनी है, पुलिस तो एक माध्यम है। तो मेरी पुलिस की तरफ से मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस देता हूँ कि इस मुहिम में अगर आप साथ देंगे तो सब मिलके हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था का कैसे क्या रहेगा? देखिए, अभी जैसे त्योहार भी आ रहे हैं, तो देखिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैन पावर भी लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं उसका हम कैसे बेस्ट प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें बेस्ट, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो किया जाएगा कि जिससे ट्रैफिक की मूवमेंट जो है, अगर कहीं मुलाजिम की कमी है तो कैसे उसको इंजीनियरिंग के थ्रू या कुछ बैरिकेड्स लगा के, या जो बाजार है वहाँ व्यापार मंडल से भी बात करके उनको भी परेशानी ना हो, वो सारा हम उसके 10-15 दिन में कुछ ना कुछ इसका कुछ तरीका निकालेंगे। सर, जिस तरह से गृह मंत्री के दरबार में शिकायतें पहुंचती है, वहाँ ना जाए उसकी जगह आपके पास, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पास मतलब बाद में आए, जब थाने स्तर पे शिकायत उनकी मतलब निवारण हो जाए उसके बाद मेरे पास आए, अगर ना हो तो वहाँ ना जाए, उसके लिए सर आपको? देखो, उसके लिए एक ही तरीका है कि आप पहले थाने पे जरूर जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ तो मैं हुई हूँ, जो यहाँ मिल जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि वो आगे इतना भाड़ा लगा के अम्बाला या चंडीगढ़ जाएगा। कोई 2-3% क्रॉनिक है जिनको हम नहीं रोक सकते, वो अलग है। बाकी 97% की तसल्ली हम यहाँ करवा देंगे। एसपी साहब, नशे को लेके अभी जैसे आपने कहा कि सूचनाएं हमें मिले और हम इस चीज को रोकेंगे। श्रीकांत यादव अब हेड है नशा विरोधी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है स्टेट का, उसके। तो एसपी फतेहाबाद थे ही। हाँ जी। तो उस टाइम ना मोबाइल था ना सोशल मीडिया था, तो नशे की सप्लाई काटने में वो सफल रहे थे। हम लोग भी उनके साथ काम करते थे, एक प्रयास नाम से संस्था थी। तो पुलिस ने नशे की सप्लाई काटने के लिए अगर प्राथमिकताएं रखेगी, भी नशा आए ही ना, तो सबसे बड़ी जरूरत तो इस जिले को इस चीज की है। जबकि आप लोगों की तरह पुराना दौर था,
और वो सफल रहे थे इस चीज में करने में। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो, उनसे मैंने भी साथ उनके रहने का मौका मिला है। तो जो मुहिम चलाई थी उन्होंने, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी अलग हो गई, अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ऐसे मतलब इनके माध्यम से जो है उनके कॉन्टैक्ट हैं। देखो नशे में क्या है, सप्लायर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। तो ये 3 अलग अलग लेवल हैं जिसको हमने टारगेटेड वे में हम प्रयास करेंगे कि इसको उसी हिसाब से इसको टैकल किया जाए। एक्चुअली पुलिस रिटेलर को पकड़ रही है जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जब सप्लायर तक को नहीं सप्लायर पकड़ा को नहीं पकड़ा जाएगा तब अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया जी। कोई बड़ा यहाँ 3 ग्राम 6 ग्राम उसकी अच्छा। उसको बेल मिल जाती है जाके, और वो बार बार वही लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको बार बार बेल मिल रही है। अब पता नहीं क्या सेटिंग है जी, क्या तो मामला चलो जो है। भी है वो तो अभी तो जस्ट ज्वाइन किया, जैसे भी अभी आगे सिचुएशन होगी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस मैं ये बताना एक चाहता आपने थानों की जिम्मेदारी की बात की है। हूँ। पिछले 10 दिनों से ताऊ देवीलाल मार्केट में एक लवारिस मोटरसाइकिल खड़ा है। मार्केट वाले भी 2 बार फोन कर चुके हैं, मेरे तक भी आए थे, मैंने भी 2 बार सिटी थाने में फोन किया है, लेकिन कोई उस मोटरसाइकिल को उठाने नहीं आता। सिटी फतेहबाद सिटी फतेहाबाद है, ताऊ देवीलाल मार्केट में कोई नहीं, बता दिया पिछले 10 दिन से खड़ा है। 112 पे भी फोन किया उन्होंने, सिटी थाने का नंबर दे दिया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उसको उठाया जा रहा। नहीं कोई बात नहीं, जो अभी जैसे आपने बताया अभी तो क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अभी पता लगेंगी अगले हफ्ते 10 दिन में, तो उसी हिसाब से इसको टैकल किया जाएगा। चेन स्नैचिंग की भी काफी यहाँ वारदात यहाँ है, ज्यादा है। जी जी। पिछले दिनों सर कोरोना कोरोना में के एक दूसरे साथ दौर 2 के बाद घटनाएं ज्यादा घटी थी घटनाएं सर। हो रही हैं। अच्छा, वो नशा करते हैं ना जी, नशे की पूर्ति के लिए मतलब मतलब सरेआम दिख रहा है कि मतलब वो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है और उसकी मतलब स्नैचिंग करके वो ले जा रहा है टोहाना के अंदर। एक दिन में 2 सर वारदातें हो जाती है। अच्छा। अभी तक सर उसमें मतलब सफलता लग नहीं चलो पाई। देख लेंगे वो भी फतेहाबाद में स्नैचिंग। साइकिल नहीं पकड़ सकता है। यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट की साइकिल चोरी का 7वें महीने का केस है सर, अभी तक सोल्व नहीं हुआ। गाड़ी के पीछे का सिलेंडर चोरी का चोरी है केस भाई, है। हो सकता है कि मेरे लिए साइकिल मर्सिडीज से ज्यादा जरूरी हो, सर मर्सिडीज का भी वो पीछे तो वाला आदमी के सर ऊपर डिपेंड करता है। साइलेंसर तक चोरी हो गया, उसका भी इन्होंने उल्टा पुल्टा जवाब दिया। उसकी सीएम विंडो लगी हुई है और उसने छोड़ ही दिया। भारती ने कहता गया 70,000 तो गया। नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो खूब सारा दुरुस्त करवाएंगे। अपराधी घटनाओं को रोकने के लिए और जो स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने मास्टर प्लान क्या है, क्या मास्टर प्लान क्या है? देखिए जो इसमें स्टैंडर्ड तरीका रहा है, जैसे करनाल में आपको पता होगा वहाँ स्नैचिंग की बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि यूपी बॉर्डर साथ लगता है और बहुत खुला शहर है। ये आपको शायद 2017 में स्नैचर पकड़ने पे 1 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया गया था, तो इसीलिए किया गया था क्योंकि स्नैचिंग। लेकिन अब वहाँ और कम से कम भी 70% तक जो रजिस्ट्रेशन में घटनाओं में कमी आई। उसके 2-3 कारण हैं। अब वो कैसे किया वो तो आपको बताएंगे तो वो भी सुन लेंगे, लेकिन उसका मेरी अपील ये रहेगी कि मैक्सिमम जो है आप सीसीटीवी कैमरे जो बाजारों में घरों में जितने हो सके वो जरूर लगवाएं। अब करनाल में अच्छा ये बात थी कि कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के कैमरेज लगा रखे हैं क्योंकि वो स्मार्ट सिटी है, तो प्रोजेक्ट उसी के तहत और वहाँ एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। पूरा शहर आप एक दफ्तर में बैठ के मतलब 300 कैमरों की मॉनिटरिंग एक रूम में हो जाती है। तो काफी तरीका अपनाया जाए, क्योंकि वो हमारे बस का तो है नहीं ना, वो तो स्टेट लेवल की जो कैमरे इंस्टॉल करना 2 तरीके कैमरे हैं। एक तो जो प्रशासन लगवाता है, एक वहाँ एक और अच्छा ट्रेंड है कि पब्लिक बहुत जागरूक है, सबने ही घरों के बाहर भी कैमरे लगवा रखे हैं। बाजार में तो अब यहाँ भी हो सकता है कि होंगे, यहाँ जितना के पब्लिक भी मार्केटिंग कैमरे जो लगाए। मार्केट एसोसिएशन है ना, हाँ, उनसे आप इस पे बात नहीं उनसे मैं जरूर, व्यापार मंडल है, मार्केटिंग एसोसिएशन है, जितनी उनसे बात करके एक तो चौकीदार भी जरूर रखें और एक जो है कैमरे जितने मैक्सिमम हो सके अच्छी क्वालिटी के, और बड़े सस्ते हैं आजकल, कोई ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं है कैमरों में। तो ये जरूर एक अपील आप मेरी तरफ से छात्र देना कि मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे जरूर जो सर है। जैसे करनाल में कभी 18 वर्षीय युवक ने उसका बाइक इम्पाउंड कर दिया था, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो वो इस तो तरह की कमाल वाले तो कमाल ही सिचुएशन बताएंगे भाई, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूछ सिचुएशन लेना यहाँ ना हो तो उसको हम किस तरह से आप टैकल करें? भाई। जो ट्रैफिक की वायलेशन करेगा चलान तो होगा ही, उसमें तो क्या है। सर एक थाना रोड पर चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आती हैं। थाना रोड? जी, चलो, वो एक और चेक करवा लेंगे, देख लेंगे क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसको क्योंकि एनालाइज वहाँ करेंगे। हर संडे एक मार्केट लगती है और काफी बार ऐसा होता है कि महिलाएं ही होती हैं, अच्छा। तो उनकी जेबें कटते बहुत टाइम नहीं लगता है। अच्छा, जेब काटने की बात होती है। जी जी जी, ठीक। जेब कतरे बहुत होती हैं। सर एक कुछ चौकियां हैं जिनके अंदर सिर्फ राइडर है, वो भी पुराने हैं सर। देखिए जैसे और वहाँ मैंने पे आपको बताया कोई- ना, जब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं उनको ही यूटिलाइज किया जाएगा।
क्योंकि ना तो उनमें पीसीआर है सर। कि मैं उनके लिए गाड़ी खरीद दूं। नहीं गाड़ी नहीं सर, कोई जो व्यवस्था सरकार ने ऐसी दे है, रखे हैं हम उसी को यूटिलाइज करेंगे। कोई पीसीआर व्यवस्था या ऐसी कोई चीज जो सर उनको पीसीआर तो जो 112 में काफी गाड़ियां आ रही, घायल 112 तो ये दो मर्जी तो 18 गाड़ियां है सर। 18 गाड़ियां हैं भैया, इनोवा तो मेरे पास भी नहीं है। तो इतनी एडवांस गाड़ियां और उसके अंदर उसमें फिर आपको साथ में फायर सर्विस की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस की सर्विस भी साथ अवेलेबल है। एसपी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है भूना। भूना, हाँ, तो वहाँ पे पिछले 3-4 साल में काफी गैंग जो है मर्ज हो गए हैं और बड़ा मतलब खतरनाक है। आमतौर पे फायरिंग, बंदा ठेकों मारना में तो लगातार मतलब वारदात हुई थी पीछे। ठेकों पर फायरिंग की घटनाएं मतलब ये हुआ 4-5 साल पहले। नहीं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। यहाँ सब लोग रहना चाहते थे, आपके ऑफिसर्स भी सबसे उनकी फर्स्ट चॉइस थी। लेकिन ये भूना डेवलप हो रहा है, बड़ा क्राइम हॉटस्पॉट हो गया है। पहले क्राइम करते हैं, नहीं फिर सोशल मीडिया में डालते हैं दिखाने के लिए मैंने मांगी है। डकैती के मामले नहीं होते थे जी शहर में। 35 साल हो गए मेरे जर्नलिज्म करते। एक यहाँ स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लूट लिया, उसकी तो नहीं पकड़ा। एक नेशनल मनी एक्सचेंज पे भी दिन दाड़े लूट हुई। ये 4-5 साल में कुछ चेंज आ गया है इसमें। देखिए ओवरऑल क्राइम तो क्राइम है। नहीं, अब भूना में यूथ भी कुछ बढ़ गया, अगर ज्यादा काफी अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो हो सकता है ये भी कारण है। आपको पता ना इंडिया यंगेस्ट नेशन है, 65% आबादी पूरे वर्ल्ड में कुछ इतने नहीं, यंग कहीं नहीं है। पुलिस कर्मियों की ना इच्छा शक्ति कमजोर है जी। जो वास्तव में टीम फील्ड में काम वो कर ज्यादा पीसफुल जिला था ना, इसलिए हो गई। नहीं, पहले से कुछ कमजोर है, पता नहीं कारण क्या। पीसफुल जिला हो ना, थोड़ा सा ओरिएंटेशन में टाइम लगता है। सर उनका तबादला नहीं हो पाया, तो वहीं टिके बैठे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो पिछले एसपी साहब 3 महीने रहने कुछ ज्यादा तबादला का था ना। मेरा ये मानना है कि जो जहाँ विलिंग है रहने में उसको जरूर लगाया जाए, ताकि वो अपना मन से काम करेगा, कुछ रिजल्ट दिखाएगा। इंटेलिजेंस की जरूरत है। इंटेलिजेंस तो आपने देनी है या पब्लिक ने देनी है, बाकी हमारा तो नेटवर्क है ही, जितना है संभव। सर महिला विरुद्ध अपराध के मुझे 2-3 बातें बताऊं जिसके लिए जीरो टॉलरेंस होती है, कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 1 तो भ्रष्टाचार। एक मैं अलग से नंबर भी जारी करूंगा अभी 1-2 दिन में, सारा पता करके कोई भी कंप्लेंट हो वहाँ कर सकते हैं डायरेक्ट, जो मेरे पास आएंगे, किसी भी लेवल पे, थाने की हो, चौकी की हो, पीसीआर की हो, ट्रैफिक वालों की हो, किसी अधिकारी की भी हो। एक तो ये नंबर 1 जो जीरो टॉलरेंस। नंबर 2 जो नशे का कारोबार है। नंबर 3 जो महिला विरुद्ध अपराध है, क्योंकि इसमें अब कानून में बहुत संशोधन हुआ है। 2013 के बाद बहुत सारे कानून बदल गए हैं। अब इसके बारे में जागरूकता, एक जो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे और उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों। एक सुझाव है सर, आप जो ये इनको पकड़ते हो ना, हेरोइन स्मैक वालों को 2-3 ग्राम में, इनका चलान पेश किया जाता है, क्या इनके जो पिछला रिकॉर्ड है वो साथ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है इसमें आसानी से उनको बेल नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल लगाते हैं, अगर तो आमतौर पर लगाते एफआईआर दर्ज है तो वो हाँ बेल- दर्ज होती है उनकी, हाँ दर्ज होती है, लेकिन वो पिछला जब भी आप वो बेल एप्लीकेशन ये लगाते हैं तो जो अप्लाई जाता है पुलिस का, उसमें ये एक बेल कैंसिलेशन ग्राउंड भी होता है कि आदतन अपराधी है, मतलब ऑलरेडी इसके खिलाफ इतने केस दर्ज है। यहाँ सपोर्ट हो जाती है थोड़ी सी। इतना नशा करते हैं जो, वो भी तो अपराधी हैं। एक नशा खरीद रहे हैं, उनकी तरफ से पुलिस का कोई वो नहीं, बल्कि उनको तो पकड़ना भी बड़ा। देखो नारकोटिक्स में क्या होता है कि पोजेशन जरूरी, पोजेशन पे ही केस बनता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का काम तो इसमें लिमिटेड है कि केस दर्ज करना, अरेस्ट करना, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, बच्चे किसके खराब हो रहे हैं, कॉन्सेंस पोजीशन पे भी आ गई, पोजीशन नाम भी हो गया अभी वो तो जो कॉन्स्पिरेसी में है वो तो है। सोचने के लिए तो सिंथेटिक बढ़ गया। और ये अगर आप डाटा देखोगे तो मैं पीछे एक स्टडी पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा जो है कंजम्पशन बढ़ा है हरियाणा में, खासकर इस बेल्ट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया। अब उसके क्या कारण है वो अलग बात है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। अगर अभी कंट्रोल ना हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सर एक छोटा सा सुझाव है मेरा भी, कि जो लोग नशा कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है या कोई भी नशा कर रही है, क्यों ना उन लोगों को परिवार के साथ सहयोग से उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए। एक तो उसको नशे की लत से छुटकारा मिलेगा, एक नशे की जो खपत हो रही है उसमें कमी आएगी।
बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। यहाँ है क्या कोई रिहैब सेंटर? देखो, सबसे मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा रिहैब सेंटर उसका घर ही है। अगर आजकल दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स बच्चों से बात कम करते हैं, बच्चे कम बात करते हैं पेरेंट्स से, तो वहीं से वो दिक्कत शुरू होती है। और जब तक इनका गैप रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा या जनरेशन गैप कह लो, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया आने के बाद बच्चों की जो एक्सपोजर है एकदम से सारी दुनिया में हो गया, जो कि पहले हमारे और आपके टाइम इतना नहीं था। तो सबसे बड़ा रिहैब सेंटर का घर वाले थोड़ा ध्यान दें तो बहुत फर्क पड़ेगा। वो ये ना सर, परिवार अपनी फैमिली को बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण बच्चे गलत संगत में जा करके नशे के लत में। स्ट्रेस तो ऐसी चीज है, जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी मत लो। अगर हम उस चीज को टारगेट करेंगे तो अगर बच्चों का ध्यान रखें, उनकी सुने, और आज का जो माहौल है उस हिसाब से सुनो। पहले की तरह इतनी स्ट्रिक्टनेस, पहले डरते थे बच्चे माँ बाप से बात करने में, अब वो बात नहीं है। और बताइए कुछ खास बात? खास तो अब आप ही बताओ जी, हमारे तो छोटे मैं तो सुन लिया हूँ। उल्टे पुल्टे क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं।